आपके कर्म ही आपके भाग्य का सर्जन करते हैं। दोस्तों, आपका जीवन आपके कर्मों का परिणाम है। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। यदि हमारी वृत्ति ठीक है, चरित्र ठीक है और अच्छे बुरे की समझ है, और यदि हम सतयुग की बातों को हम अपने चरित्र में शामिल कर लें, तो सतयुग आज भी है। ये सच है कि हम जैसे कर्म करते हैं हमें उसका वैसा ही फल मिलता है। हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे पाप और पुण्य तय करते हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसके अच्छे फल मिलते हैं, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसके बुरे फल मिलते हैं। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से होता है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से हमारे कर्मों को समझाने की कोशिश करता हूं। पुराने समय में एक राजा था। वह अक्सर अपने दरबारियों और मंत्रियों की परीक्षा लेता रहता था। एक दिन राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहां से अच्छे अच्छे फल तोड़ कर लाएं। तीनों मंत्री एक एक थैला लेकर अलग अलग बाग में गए। बाग में जाकर एक मंत्री ने सोचा कि राजा के लिए अच्छे अच्छे फल तोड़ कर ले जाता हूं ताकि राजा को पसंद आए। उसने चुन चुन कर अच्छे अच्छे फलों को अपने थैले में भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा को कौन से फल खाने हैं, वो तो फलों को देखेगा भी नहीं। ऐसा सोचकर उसने अच्छे बुरे जो भी फल थे जल्दी जल्दी इकट्ठा करके अपना थैला भर लिया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि समय क्यों बर्बाद किया जाए, राजा तो मेरा भरा हुआ थैला ही देखेंगे। ऐसा सोचकर उसने घास फूस से अपने थैले को भर लिया। अपना अपना थैला लेकर तीनों मंत्री राजा के पास लौटे। राजा ने बिना देखे ही अपने सैनिकों को उन तीनों मंत्रियों को 1 महीने के लिए जेल में बंद करने का आदेश दे दिया और कहा कि इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाए, ये अपने फल खाकर ही अपना गुजारा करेंगे। अब जेल में तीनों मंत्रियों के पास अपने अपने थैलों के अलावा और कुछ नहीं था। जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल चुने थे वो बड़े आराम से फल खाता रहा और उसने बड़ी आसानी से 1 महीना फलों के सहारे गुजार दिया। जिस मंत्री ने अच्छे बुरे फल चुने थे वो कुछ दिन तो आराम से अच्छे फल खाता रहा, लेकिन उसके बाद सड़े हुए फल खाने की वजह से वो बीमार हो गया। उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ी और बड़ी मुश्किल से उसका 1 महीना गुजरा। लेकिन जिस मंत्री ने घास फूस से अपना थैला भरा था वो कुछ दिनों में ही भूख से मर गया। दोस्तों, ये तो एक कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हम जैसा करते हैं हमें उसका वैसा ही फल मिलता है। ये भी सच है कि हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। अगर हमने बबूल का पेड़ बोया है तो हम आम नहीं खा सकते, हमें सिर्फ कांटे ही मिलेंगे। मतलब कि अगर हमने कोई गलत काम किया है या किसी को दुख पहुंचाया है या किसी को धोखा दिया है या किसी के साथ बुरा किया है तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते, कभी भी सुख से चैन से नहीं रह सकते, हमेशा किसी ना किसी मुश्किल परेशानी से घिरे रहेंगे। तो दोस्तों, अब ये हमें देखना है कि हम अपने जीवन रूपी थैले में कौन कौन से फल इकट्ठे कर रहे हैं। अगर हमने अच्छे फल इकट्ठे किए हैं, मतलब कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम खुशी से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन अगर हमने अपने थैले में सड़े हुए फल या घास फूस इकट्ठा किए हैं तो हमारी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आ सकती, हम कभी सुख से चैन से नहीं रह सकते, हमेशा दुखी और परेशान ही रहेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और दूसरों को भी अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, परमात्मा का हिसाब बिल्कुल साफ है। अच्छे कर्मों का फल शुभ होगा और बुरे कर्मों का फल अशुभ होगा। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं होता तो श्री राम भगवान होकर पिता दशरथ को बचा लेते, श्री कृष्ण अभिमन्यु को बचा लेते, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सबको अपने किए हुए शुभ
या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अच्छे फल की प्राप्ति के लिए हम अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रतिबद्ध हों तो बात बनती है। हम अच्छे कर्म करते नहीं और अपेक्षा अच्छाई की करते हैं। यदि हम थोड़ा सा सजग व सेवारत हो जाएं तो बात बनते देर नहीं लगेगी। अच्छे कर्मों से यदि स्वर्ग मिल भी जाए तो उसे स्थायी नहीं समझना चाहिए। प्रभु कृपा से जीवन में यदि सत्ता, संपत्ति व सत्कार मिले तो उसे बचाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने अच्छे कर्मों में बढ़ोतरी करें, जीवन के सच्चे मूल्य को समझें। प्रभु प्राप्ति में जो कर्म सहायक हों उन्हें ही करने का प्रयास करें। प्रभु को अपने से ज्यादा उसके बनाए गए नियम प्रिय है। जो नियमों में बंधकर जीवन यापन करता है वह लक्ष्य की प्राप्ति नी संदेह करता है। कर्म को यदि हम पूजा बना लें तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है। कर्म का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमारी नैतिकता और ईमानदारी को दर्शाता है। अच्छे कर्म हमें एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति बनाते हैं जो समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। कर्म का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। यह हमें नैतिकता, आत्मिक शांति, संतोष, आध्यात्मिक विकास और सामाजिक सम्मान प्रदान करता है। अच्छे कर्मों से न केवल हमारा जीवन खुशहाल और संतुलित बनता है बल्कि यह हमारे समाज और भविष्य को भी सकारात्मक दिशा में ले जाता है। इसलिए हमें हमेशा सही और सच्चे मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, राजू और मोहन। दोनों का बचपन एक साथ बीता था और वे एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनके जीवन के रास्ते अलग अलग हो गए। राजू मेहनती और ईमानदार था जबकि मोहन चालाक और स्वार्थी हो गया था। राजू ने अपना जीवन खेती में समर्पित कर दिया। वह सुबह सुबह उठकर खेतों में मेहनत करता, फसल उगाता और अपनी ईमानदारी से जीवन यापन करता था। राजू हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता और गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे। उसके अच्छे कर्मों की चर्चा हर जगह होती थी। दूसरी ओर मोहन ने व्यापार में कदम रखा, लेकिन उसने गलत तरीकों से पैसे कमाने का रास्ता चुना। वह अक्सर धोखाधड़ी करता और लोगों का विश्वास तोड़ता। मोहन को लगता था कि पैसा ही सब कुछ है और उसे हासिल करने के लिए कोई भी तरीका सही है। उसने अपने जीवन में कई बुरे कर्म किए और किसी की परवाह नहीं की। एक दिन गांव में एक बड़े मेले का आयोजन हुआ। मेले में गांव के सभी लोग शामिल हुए और वहां बहुत सी दुकानें और खेलकूद के आयोजन हुए। राजू भी मेले में अपने खेत की ताजी सब्जियां बेचने आया। उसके पास ताजगी और गुणवत्ता की वजह से लोग उसकी सब्जियों को पसंद करते थे। मोहन ने भी मेले में अपनी दुकान लगाई, लेकिन उसने नकली और मिलावटी सामान बेचने की योजना बनाई। उसने सोचा कि मेला खत्म होने तक कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा और वह मोटा मुनाफा कमाकर चला जाएगा। मेले में भीड़ बहुत थी और मोहन ने खूब पैसे कमाए। मेले के बाद राजू ने अपने काम से हुए लाभ को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। उसने गांव के स्कूल को भी कुछ पैसे दान किए ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। राजू के इन कार्यों से गांव के लोग बहुत खुश थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। कुछ दिनों बाद गांव में एक महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और गांव के डॉक्टरों के पास इलाज के लिए लंबी कतारें लगने लगी। राजू ने अपने खेत में उगी औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग करके लोगों की मदद की। उसने गांव के लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया और अपनी पूरी ताकत से उनकी सेवा की। उसकी इस निस्वार्थ सेवा से लोग बहुत प्रभावित हुए और उसकी इज्जत और बढ़ गई। उधर मोहन के नकली और मिलावटी सामान से कई लोग बीमार पड़ गए। उन्होंने उस सामान का उपयोग किया था जो मोहन ने मेले में बेचा था। जब लोगों को यह बात पता चली तो वे बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने मोहन से जवाब मांगा। मोहन ने पहले तो झूठ बोलकर उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो लोग उससे बहुत नाराज हो गए।
और उन्होंने उसकी दुकान बंद करवा दी। मोहन का व्यापार ठप हो गया और उसकी साख भी खराब हो गई। अब उसे कोई भी अपने काम में शामिल नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे मोहन को एहसास हुआ कि उसके बुरे कर्मों का हिसाब आखिरकार उसके सामने आ गया है। वह अपने किए पर पछताने लगा और उसे समझ में आया कि पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कर्म हैं। मोहन ने हिम्मत जुटाई और राजू के पास गया। उसने राजू से माफी मांगी और कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं और अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची सफलता और सम्मान केवल अच्छे कर्मों से ही मिलते हैं। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो और सही रास्ते पर चलने में मेरी मदद कर सकते हो? राजू ने मुस्कुराते हुए मोहन को गले लगाया और कहा, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो हम मिलकर गांव की सेवा करते हैं और इसे एक बेहतर स्थान बनाते हैं। इसके बाद मोहन ने अपनी जीवन शैली में बदलाव किया। उसने राजू के साथ मिलकर किसानों की मदद की, गरीबों की सेवा की और अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित किया। गांव वालों ने भी धीरे धीरे मोहन को माफ कर दिया और उसे एक नया अवसर दिया। मोहन ने सीखा कि कर्म का हिसाब जरूर होता है। अच्छे कर्म हमें सम्मान और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें मुसीबत में डालते हैं। राजू और मोहन की दोस्ती फिर से मजबूत हो गई और वे दोनों मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करने लगे। दोस्तों, हमारे कर्मों का परिणाम हमें कभी ना कभी भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें सही दिशा में ले जाते हैं। वहीं बुरे कर्मों का हिसाब हमें एक दिन जरूर चुकाना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा सही और सच्चे रास्ते पर चलना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखी और संतुलित रहे। हमारे अच्छे कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। जब लोग हमारे अच्छे कार्यों को देखते हैं तो वे भी अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। कई धर्मों में यह विश्वास है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे अगले जन्म पर भी पड़ता है। अच्छे कर्म हमें अगले जन्म में भी सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। हमारे कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अच्छे कर्म हमें सफलता, सम्मान और खुशहाली की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें विफलता और परेशानी की ओर धकेल सकते हैं। कर्म ही जीवन की असली संपत्ति है। यह हमारी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी का प्रतीक होता है। जब हम अपने कर्मों को सच्चे दिल से और पूरी ईमानदारी से करते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं बल्कि समाज में भी एक उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। कर्म का सिद्धांत यह है कि जो भी हम करते हैं उसका परिणाम अवश्य मिलता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा जीवन खुशहाल और समृद्ध हो सके। कर्म का महत्व हमारे जीवन में असीमित है। यह हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों का संग्रह होता है जो हमारे जीवन के मार्ग को स्पष्ट करता है। सही कर्म हमें सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। कर्म हमें सिखाते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत और धैर्य से किया गया काम ही सच्ची सफलता दिलाता है। हमारे कर्मों का प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर पड़ता है बल्कि हमारे आसपास के लोगों और समाज पर भी पड़ता है। इसलिए हमें सदैव सकारात्मक और नेक कार्य करने चाहिए। कर्म का फल अवश्य मिलता है, यह जीवन का अटल सत्य है। अच्छे कर्म हमें सम्मान, प्यार और खुशियों का अनुभव कराते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख, पीड़ा और असफलता की ओर ले जाते हैं। जब हम अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। कर्म का सिद्धांत यह है कि जो बोते हैं वही काटते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे बीज बोने चाहिए ताकि हमारे जीवन में खुशियों की फसल लहलहा सके। दोस्तों, एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। जंगल में हिरण भी रहता था।
वो बहुत ही अच्छा और सभी की मदद करता था। एक शाम जब वो अपने घर लौट रहा था तो एक शिकारी ने एक हिरण को बड़ी चालाकी से चारों तरफ के घेर लिया था। उसने एक तरकीब अपनाई जिससे वह हिरण किसी भी सूरत में बच न सके और उसका शिकार निश्चित रूप से किया जा सके। उस शिकारी ने हिरण के एक तरफ जाल लगा दिया, पीछे की तरफ जंगल में आग लगा दी, एक तरफ अपने शिकारी कुत्ते को खड़ा कर दिया, दूसरी तरफ तीर कमान लेकर खुद खड़ा हो गया। इतना इंतजाम करके उसने उस हिरण को सब तरफ से घेर लिया। यह सब करने के बाद शिकारी ने अपना कुत्ता उस हिरण की तरफ छोड़ दिया और खुद तीर चलाने लगा। बेचारा हिरण किसी भी तरफ से निकाल नहीं सकता था। एक तरफ तो शिकारी कुत्ता का उसकी ओर लपका हुआ आ रहा था, दूसरी तरफ शिकारी तीर चलाने को तैयार था। ऐसा लग रहा था कि अब इस हिरण की मौत निश्चित है, इसे कोई भी नहीं बचा सकता। उसने बस मन ही मन ईश्वर को याद किया। अब हिरण करे तो क्या करे, कोई चांस ही नहीं था बचने का। पर समय को कुछ और ही मंजूर था। तभी अचानक एक सांप वहां से निकला। उस शिकारी का पैर उस सांप पर गलती से पड़ गया। सांप ने शिकारी को काट लिया। उसी समय शिकारी तीर छोड़ने वाला था, लेकिन सांप के काटने के कारण शिकारी का निशाना गलत हो गया। जो तीर हिरण को लगना था वह तीर शिकारी कुत्ते को जा लगा। कुत्ते की वहीं पर मौत हो गई। कुत्ता तीर लगने के कारण और शिकारी सांप के काटने के कारण दोनों ही मारे जा चुके थे और हिरण सीधी तरह बचकर निकाल गया। उसने ईश्वर का धन्यवाद किया और दोबारा जुट गया अपने दोस्तों की मदद करने में। इसीलिए तो कहा गया है अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। वैसे मैंने एक लाइन कही पड़ी थी कि जब जिंदगी हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, जब जिंदगी रुलाए तब समझना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। दोस्तों, कर्म जीवन का असली सार है। यह हमें सिखाता है कि हमारे कार्य ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जब हम अपने कर्मों को सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने जीवन को सफल और संतुलित बनाने का प्रयास करना चाहिए। कर्म का फल अटल है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यह जीवन का एक ऐसा नियम है जो सदियों से चलता आ रहा है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में निष्ठा और समर्पण रखता है वह जीवन में हमेशा सफलता की ओर अग्रसर होता है। हमें यह समझना चाहिए कि बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें ताकि आपका जीवन सुखमय और संतुलित बना रहे। कर्म जीवन का वो आईना है जिसमें हमारा वास्तविक चेहरा साफ दिखाई देता है। यह हमारे चरित्र और मूल्यों का प्रतिबिंब है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अपने अंदर एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव होता है। हमारे कर्म हमारी पहचान बनाते हैं और यही पहचान हमें समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाती है। इसलिए हमें हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कर्म सच्चाई, निष्ठा और ईमानदारी से भरे हों। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे, फिर भी उनके माता पिता को कंस के कारागार में 14 वर्षों तक बंदी बनना पड़ा। माता देवकी और वासुदेव जी के 14 वर्ष बंदी बने रहने के पीछे उनके पुराने कर्म थे। श्रीमद् भागवत में यह वर्णन मिलता है कि देवकी और वासुदेव जी की 8वीं संतान द्वारा ही मथुरा के राजा कंस का अंत होने वाला था। कंस ने देवकी की 7 संतानों को मार दिया था। भगवान श्री कृष्ण माता देवकी और वासुदेव जी की 8वीं संतान थे। कंस के अत्याचार से बचाने के लिए वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के घर पर छोड़ दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा और माता यशोदा के पुत्र कहलाए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि उनके असली माता पिता कंस के कारागार में बंदी हैं। कंस के वध के बाद
जब भगवान श्री कृष्ण ने कारागार से अपनी माता देवकी और पिता वासुदेव जी को छुड़वाया, तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा था कि आप तो भगवान हैं, आप चाहते तो हमें इस कारागार से पहले ही मुक्त करवा सकते थे, फिर आपने हमें कारागार से छुड़वाने में 14 वर्ष का समय क्यों लगाया? माता देवकी के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी से कहा कि यह आपके पूर्व जन्म का फल है। पूर्व जन्म में आप अयोध्या के राजा दशरथ की तीसरी पत्नी माता केकई थी और मैं राजा दशरथ और माता कौशल्या का पुत्र श्री राम था। आपने अपने पूर्व जन्म में मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया था। इसी कारण इस जन्म में आप 14 वर्षों तक कारागार में बंद रहीं। माता यशोदा पूर्व जन्म में मेरी माता कौशल्या थीं, जो अपने पुत्र श्री राम से 14 वर्षों तक दूर रही। इसीलिए इस जन्म में मैं पहले 14 वर्ष उनके साथ रहा। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी और वासुदेव जी को 14 वर्षों के बाद कारागार से मुक्त करवाया। इसीलिए कहा गया, हे कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, आज नहीं तो कल। कर्म का अधिकार मनुष्य के पास है, लेकिन फल ईश्वर देते हैं। इसीलिए कर्मों को सच्चे मन से करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में उसके कर्मों का फल ही घटित होता है। कुदरत का नियम है, जैसा आप इस संसार को दोगे वैसा ही पाओगे, चाहे वो कर्म हो, इज्जत हो या फिर प्यार। बुरे कर्म का फल सबको मिलता है, यह नियम है, समझो या न समझो। एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के माध्यम से हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूं, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है, भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी एक जंगल से आ रहा हूं, वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा देखकर भी नहीं रुका, वह उस पर पैर रखकर दलदल लांग कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद की बात सुनने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है, इसलिए जीवन में सत्कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों, आसान शब्दों में कर्म का अर्थ है कार्रवाई या कार्य। यदि आप दूसरों के साथ अच्छा करते हैं तो वह अच्छाई आपके पास वापस आएगी, और यदि आप दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो वह बुराई भी आपके पास वापस आएगी। यह कर्म का नियम है और यह अचूक और निष्पक्ष तरीके से काम करता है। आइए अब दो भाइयों की कहानी देखें जो हमें इस अवधारणा को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। बहुत समय पहले गरिमापुर में दो भाई रहते थे, लालधारी और हरि। लालधारी एक अमीर आदमी था और एक अच्छे ढाबे का मालिक था। दुर्भाग्य से उसका छोटा भाई हरि एक गरीब मजदूर था। लालधारी एक घमंडी आदमी था और उसे अपने धन पर गर्व था। दूसरी ओर हरि में मदद करने का स्वभाव
मानवता और बहुत ही विनम्र स्वभाव था। एक दिन गरिमापुर के राजा नंदलाल ने अपने राज्य का दौरा करने और अपनी प्रजा की परीक्षा लेने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि उसकी प्रजा कैसे रह रही है और क्या वे जरूरत के समय दूसरों की मदद करते हैं। इसीलिए राजा ने खुद को एक गरीब मोची का भेष धारण किया, जिसके पास पैसे नहीं थे और वह बहुत भूखा था। राजा सबसे पहले लालधारी के घर गया और बोला, साहब, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मेरी मदद करें और मुझे कुछ खाने को दें। हालांकि लालधारी के पास एक बड़ा ढाबा था और उसके घर पर जाने की बहुत सारी चीजें थीं, फिर भी उसने उस गरीब भूखे मोची से दूरी बनाए रखी और उसे खाने को कुछ नहीं दिया। राजा लालधारी की तरफ से ऐसा व्यवहार देखकर बहुत हैरान हुआ। फिर वह हरि के घर गया और बोला, महाराज, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। हरि की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने तय किया कि वह भूखे आदमी की मदद करेगा। उसने उसे अपने घर के अंदर बुलाया, उसे बैठने के लिए कहा और उसका बहुत सम्मान किया। हरि ने कहा, कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें, मैं खाना बनाकर आपको दे देता हूं, तब तक आप हाथ पैर को धो लीजिए और बैठ जाएं। हरि के उदार व्यवहार को देखकर राजा खुश हो गया। हरि ने खाना बनाया और मोची यानी कि राजा को खाने के लिए दिया। राजा भोजन के स्वाद से बहुत प्रभावित हुआ। उसने हरि को भोजन के लिए धन्यवाद दिया और उसके अद्भुत खाना पकाने के कौशल की सराहना की। हरि ने बताया कि उसे खाना बनाना बहुत पसंद है, लेकिन उसने इसे कभी पेशे के तौर पर नहीं अपनाया। राजा हरि के मानवीय व्यवहार और उसके द्वारा खाए गए भोजन से बहुत संतुष्ट था। राजा ने उसे फिर से धन्यवाद दिया और विदाई ली। अगला दिन लालधारी और हरि दोनों के लिए किस्मत बदलने वाला था। दुर्भाग्य से ईंधन से लालधारी के ढाबे में आग लग गई। शुक्र है कि कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ, लेकिन उसका पूरा ढाबा व्यवसाय चौपट हो गया। दूसरी ओर राजा ने हरि को संदेश भेजा और उसे अपने महल में मिलने के लिए बुलाया। हरि राजा के महल में गया। राजा ने हरि से कहा, मैं ही वह व्यक्ति था जो कल तुम्हारे यहां आया था, एक गरीब जरूरतमंद मोची के वेश में। यह सुनकर हरि अचंभित रह गया। राजा ने फिर हरि से कहा कि वह उसके उदार विनम्र व्यवहार और खाने के लिए दिए गए भोजन से बहुत खुश है। अत्यधिक प्रभावित राजा ने हरि को सोने के सिक्कों से भरा एक थैला उपहार में दिया और उसे अपने महल में मुख्य रसोइये के रूप में शामिल होने की पेशकश की, जिसके लिए उसे अच्छा वेतन दिया जाएगा। हरि की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह 7वें आसमान पर था। उसने इसके लिए राजा को धन्यवाद दिया। हरि का जीवन और वित्तीय स्थिति जल्द ही बेहतर हो गई और वह बहुत संतुष्ट जीवन जीने लगा। इस तरह आपके अच्छे या बुरे कर्म आपके पास लौट कर आते हैं। यही कर्म का नियम है। इसलिए अच्छे कर्म करो और अच्छाई निश्चित रूप आपके पास लौट कर आएगी। अपने कर्मों का हिसाब सकारात्मक और अच्छा रखें। सभी का सम्मान करें, दूसरों की हर संभव मदद करें, सभी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि जो आप दूसरे को जो देंगे वही आपको वापस मिलेगा। एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहां एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखाकर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद न आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ीत एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए
वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु सभा में मैं सत्य नहीं कहूंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। अगली सुबह जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी है। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूं। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर उस देश को छोड़कर चला गया। बाद में वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्म पत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहां गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य असह्य दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ज्योतिषी की पत्नी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हैं। इसका कारण है, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों साल के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूं और अपनी स्त्री की आलोचना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? ज्योतिषी बोले, पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री गद्दी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो और वह देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण यह बाहर नहीं निकलती थी और मैं इसको ढूंढता फिरता था। ये जहां मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर दुखी होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था।
इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर न निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल न पाया। आखिर में यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री हुई और अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी। मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा, इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है। इसलिए मैं शांत रहता हूं। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और बताया कि अधर्मी पापी राजा ने मेरे निरपराध के हाथ को कटवा दिए। ज्योतिषी राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। ब्राह्मण बोले, किस प्रकार मैंने क्या पाप किया है? ज्योतिषी बोले, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ माता थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगा तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय है। उस समय आपने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा, इसीलिए जिस तरफ गौ माता गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गौ माता को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गौ एवं कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां पानी में बह गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गौ माता को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गौ माता को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था, उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कर्म फल का भोग टलता नहीं। कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अब मुझे जाने की इजाजत दे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।